नवी मुंबई में बीजेपी शिवसेना के बीच महायुति को लेकर आज भी घमासान जारी है। आज नवी मुंबई के सिरोने विद्यालय में बीजेपी और शिवसेना नेताओं ने महायुति को लेकर एक विशेष बैठक की। इस बैठक में शिवसेना के सांसद नरेश मस्के, विजय चौगुले और द्वारकानाथ भोई जो जिलाध्यक्ष अरौली के वो मौजूद रहे। और बीजेपी की ओर से जो समन्वय कमेटी तैयार की गई है उसमें पूर्व जिलाध्यक्ष रामचंद्र गरत, वन मंत्री गणेश नाइक, विधायक मंदाताई मात्रे, जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेश पाटिल, पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव नाइक जो नवी मुंबई के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, ये सब लोग मौजूद थे कि इस बैठक में शिवसेना की ओर से कुल 57 सीटों का प्रस्ताव रखा गया बीजेपी के सामने। शिवसेना ने दलील दी कि चूंकि उनके पास इस वक्त 53 नगर सेवक मौजूद हैं जो सिटिंग नगर सेवक हैं और इसके साथ साथ 4 ऐसी सीट हैं जहां बीजेपी का इस वक्त दबदबा है, उस सीट पर शिवसेना अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है, लेकिन बीजेपी ने इसे प्राथमिक तौर पर स्वीकार करने से मना कर दिया। चूंकि बीजेपी के पास इस वक्त 54 नगर सेवक हैं, यानी 54 कारपोरेटर्स हैं, तो ऐसे में 54 नगर सेवक बीजेपी के रहते हुए वो 57 जो है वो शिवसेना को नहीं दे सकती। उसके पास सिर्फ 53 नगर सेवक इस वक्त है। तो संख्या के लिहाज से भी बीजेपी शिवसेना से 1 नगर सेवक अगर देखें तो आगे दिख रही है। तो इस लिहाज से 111 सीटों पर अगर 57 दी जाती है शिवसेना को सीट, तो 54 सीट पर ही, यानी जितने नगर सेवक इस वक्त सिटिंग बीजेपी के हैं उतने ही नगर सेवकों को शिवसेना जो है वो टिकट देने के लिए मान रही है। और इसीलिए यह जो बैठक है एक तरह से वो बिना निर्णय के ही समाप्त हो गई। एक और जानकारी जो उसमें से छन कर आई है ये कि जब 57 सीट की मांग शिवसेना के नेताओं ने की, उस वक्त बीजेपी ने 80 से ज्यादा सीटों की मांग की गई, या बीजेपी को 100 से अधिक सीट चाहिए, 111 सीट पर भी बीजेपी लड़ सकती है। और इसी बात पर यह पेच जो है एक बार फिर से फंस गया है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है, आज हो गई है 25 तारीख और 30 तारीख को आखिरी तिथि है। फिलहाल 23 दिसंबर से नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है, आज हो गई है 25 तारीख और 30 तारीख को आखिरी तिथि है। तो आप समझिए सिर्फ 5 दिन का समय बचा है नॉमिनेशन के लिए, उसमें भी रविवार को छुट्टी है और आज जो है क्रिसमस की छुट्टी है, 2 दिन जो है नॉमिनेशन दाखिल नहीं होंगे। ऐसे में कैंडिडेट्स के पास बहुत ही कम समय बचा है और ऐसे में जब महायुति का फैसला नहीं हो पा रहा है तब कैंडिडेट्स की और भी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। कई लोग बीमार पड़ने लगे हैं, कई लोग हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने लगे हैं। सबको एक ही टेंशन है कि उनका टिकट बचेगा या नहीं बचेगा, और इसीलिए यह फैसला जो है सबके लिए जरूरी है। अधिकांश लोग यही चाहते हैं कि महायुति ना हो ताकि उन्हें स्वतंत्र रूप से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिले। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि क्योंकि चूंकि पहली बार ये पैनल पद्धति से चुनाव हो रहा है, अगर महायुति नहीं होती है तो उनके लिए जीतना उस पैनल में कठिन होगा। इसलिए यह मिश्रित प्रतिक्रिया है कि महायुति हो, और कुछ लोग चाहते हैं कि महायुति ना हो। अधिकांश लोगों की यही मांग है कि महायुति ना हो, और सब कुछ बात जाकर टिक जा रही है सम्मानजनक महायुति पर। यह सम्मानजनक महायुति क्या है? आज के फार्मूले के हिसाब से देखा तो यह सम्मानजनक महायुति होती दिख नहीं रही है। इसीलिए अब फैसला आला कमान के हाथ में है कि शिवसेना के पक्ष प्रमुख एकनाथ शिंदे और बीजेपी के यहाँ के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कौन सा फैसला करते हैं और किस आधार पर, किस फार्मूले पर नवी मुंबई महानगर पालिका का चुनाव हो पाता है।